अब हम लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब ये जो सवाल दिए हैं अभी बोर्ड पर उसका ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। और इस सवाल को देखिएगा कि दूरी निकालने के लिए कहता रहता है, ठीक है, और इसका ज़्यादा बराबर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें यह ध्यान देना है कि क्या कह रहा है सवाल, निर्देशांक ज्यामिति 7.1 का मतलब सवाल नंबर 8 है, 8 नंबर सवाल, ठीक है। इस सवाल में यह ध्यान देना है कि कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 है और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमको पहले यहाँ पर लिख लेना होगा कि P कितना है, तो P है हमको 2 और -3, Q कितना है, तो Q है 10 और y, अब मात्रक हमको कितना दिया हुआ है भाई, दूरी 10। तो यहाँ पर लिखना होगा, इसको लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3, फिर x2 बराबर 10 और y2 बराबर y। यहाँ पर हमको मात्रा कितना दिया हुआ है मालूम है, दूरी कितना दिया हुआ है, तो हमको दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। देखिए दूरी यहाँ दिया हुआ है 10 मात्रक, दूरी लिख लिए। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, तो इसके फार्मूला पर हमको यूज करना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है दूरी बराबर निकालना रहता है या पी क्यू बराबर निकालना रहता है, तो रूट अंडर करके x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर पर हमको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर लिख सकते हैं और नहीं तो p या q का मान हम लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू की दूरी निकालने के लिए कहते हैं पी क्यू बराबर हम रूट अंडर यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे रूट अंडर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू लिखिए और चाहे आप यहाँ पर दूरी बराबर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर चिन्ह दे देंगे और दूरी कितना है 10, तो 10 बराबर रूट अंडर, करना क्या है मालूम है, इसका फार्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालेंगे तो इस फार्मूला पर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि x2 - x1, x2 कितना है, तो x2 10 है, तो यहाँ ले लेंगे 10, इसमें से निकालना है x2 x1 यानी x1 y1 x2 y2, अब इसमें से इसमें मान बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है x2 का मान कितना है 10 बैठा है, माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y माइनस y1 का मान कितना है -3, इसका होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 10 बराबर रूट अंडर, ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये अंदर में भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो दोनों को गुना करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दिए यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। फिर लेंगे 10 बराबर रूट अंडर, यहाँ पर 8 64 हो जाएगा, प्लस इसका क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जितना भी फार्मूला होता है बीजगणित का सारा फार्मूला आप माइंड में रखिएगा याद करके, कारण ये फार्मूला कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होता है उसका कोई गारंटी नहीं रहता है, हर एक फार्मूला हर एक जगह यूज होता है, ठीक है। तो इस पर फार्मूला पर यूज होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2a एक जगह y है y और b की जगह 3 है तो 3 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3 है, b की जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या करना है 10 बराबर रूट अंडर, लिखेंगे 64 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 y प्लस 3 तिया 9। अब जाति मिला लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर अब जाति मिलाना है तो यहाँ पर देना है, जैसे 10 है तो 10 दे देंगे बराबर रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y मतलब 6y 9 64 9 9 4 13 6 1 7 73 73 हो गया, ठीक है, 73 हो गया। अब क्या करना है अब लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर
वर्ग करने पर, ठीक है, लिखना क्या है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग लिख देना यहाँ पर 10 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो लिख दिया, अब इसका भी वर्ग क्या करना है, तो वर्ग कर दिए, ये क्या हो जाएगा 10 दाई के 100। और उधर जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और ये स्क्वायर रहेगा तो रूट को हमको छोड़ देना वहीं पर, उसके बाद कोई काम नहीं करना है रूट का। स्क्वायर से ये रूट कट गया, हट गया, और प्लस बच गया क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 यानी 73। ये 73 जो है इसके जाति का है, तो 100 को हमको उस साइड ले जाना है, इधर 0 रखना है, तो 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 में से इसको घटा लेंगे तो कितना होगा, तो मान लेते हैं कि 100 में से 73 हम घटा लेते हैं, तो देख लीजिए 100 माइनस 73, 73 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, बचा 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया तो 2, 27 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 27। अब इसको सीधा हम कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमको करना क्या है, तो हमको ये करना है कि इसको गुणनखंड विधि से तोड़ना है, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 है ना, तो ये बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमको आना चाहिए 6, गुना करने पर हमको आना चाहिए 27। तो देखिए कैसे गुना करना है, 9 तिया 27, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो गया, फुट गया ना। तो यहाँ पर करना क्या है, वाई स्क्वायर और प्लस 9y। अब बताइए 3 कहाँ रखना है, y कहाँ रखना है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 9 तिया 27 तो यहाँ 9y है, ठीक न, यहाँ 9y है, तो यहाँ पर क्या करना है, 9 में से 6, प्लस में 6 है तो प्लस में हमको 6 आना चाहिए, इसीलिए प्लस में 9 लिए हैं, और माइनस में 3y लेंगे, और माइनस 27 बराबर 0। तब ना 9 तिया 27 फुट गया माइनस में, और प्लस माइनस प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चाहिए ना, 9 में से 3 घटाए तो 6y हो गया। अब हमको क्या करना है, तो इसको कॉमन लेना है, तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस यहाँ 9 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लेना आप लोग को आता है या नहीं आता है, ठीक है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कॉमन लेना हम आप लोग को अभी यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, कॉमन लेना यहाँ पर आप लोग को हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेना हम कहें कि समझाएंगे। ठीक है, तो अब तो यहाँ जगह है नहीं, तो हम इसको अब क्या क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आपको कॉमन लेना समझाएंगे। तो देखिएगा यहाँ कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वो सवाल जो है सो यहाँ पर देखिएगा 9y प्लस यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 यानी 27 बराबर 0 है। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेना है यहाँ पर थोड़ा दूर हम बताते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर को अगर तोड़ना है, वाई स्क्वायर ये दोनों को एक साथ लेंगे, ये दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर है और एक 9y है, तो वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे तो y गुने वाई, 9y को तोड़ेंगे 3 तिया 9 गुने वाई। ठीक है, इस दोनों में क्या मिलता है, जो मिलता है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो भाई वो इस दोनों में हमको क्या निकला, इस दोनों में y निकला है, y मिला तो हम y बाहर निकाल लेंगे, और y बाहर निकाल लिए। अब ये वाई स्क्वायर की जगह y बचा है, वाई स्क्वायर की जगह y बचा ना, यहाँ पर y रहने देंगे। 9y में क्या बचिया 3 तिया 9, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, और 9y की जगह पर सिर्फ 9 बचा है तो 9 लिख दिए, घेर दिए। अब माइनस है यहाँ पर, तो माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, फिर आप इसको मिटा देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखना है, नीचे समझा रहे हैं आप, मान लेते हैं 3y और 27, ये दोनों को तोड़ना है, तो ये 3 गुने हम y पहले लिख लेंगे। 27 का 3 तिया 9, 9 तिया 27 तोड़ लिया। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 3 मिल रहा है, तो 3 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा क्या, मतलब 3y वाला में सिर्फ y बचा है, y कोष्ट में ले लेंगे। 3y वाला में y बचा है 3y की जगह पर, तो y रहने देंगे, और 27 वाला में क्या बचा है 3 तिया 9 बचा है। यहाँ माइनस है, तो माइनस जब हम कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 तिया 9 बचा तो 9 लिख देंगे, घेर देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए कि
इसमें और इसमें दोनों में सेम आया, इस खाने में यानी इस घर में और इस घर दोनों घर में सेम आ गया, तो समझिए कि आपके सवाल सही बन रहा है और सही गुणनखंड टूट रहा है आपका। ठीक है, अब करना क्या है, तो अब इसको दोनों के बदला में जैसे y+9 इसको एक में कर लेना है और इसको y-3 इसको एक डब्बा में कर लेना है। इसको एक डब्बा में करना है, इन दोनों को के बदला में एक ठो ले लेना है। अब इसको क्या करना है, y+9 बराबर 0 और उसके बाद y = 0, प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में 9, तो y = यहाँ माइनस में 9 हो गया। ठीक है, और एक ठो आ गया कि y-3 बराबर 0 और y = 0 + 3 और y = 3। ठीक है, ये आ गया। तो अब करना क्या है, तो इसका आंसर जो है दूरी जो कह रहा था निकालने के लिए 10 मात्रक दूरी है, तो हमको कहता है वह मान ज्ञात कीजिए। तो वह मान हमको एक ठो आ गया क्या मालूम है, y बराबर, तो y बराबर हमको आ गया -9 और एक ठो 3, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ पर, और इस क्वेश्चन को, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके आधार पर भी कोई और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करेंगे, मतलब हम करेंगे कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे अच्छे से, और जब समझ गए होंगे तो इस सवाल को अच्छे तरीक़ा से आप लोग तैयारी करेंगे।